हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुना जा रहा हूँ। ये एक सारा नाम की लड़की है जो ओलंपिक्स में से रेसों में हिस्सा लिया करती थी। ये बिल्कुल सानिया मिर्ज़ा जैसी दिखती थी। इसकी जिसामत और रंग रूप बिल्कुल सानिया मिर्ज़ा जैसा था। एक नाम जिसका नाम था बक्कार। बक्कार नाम का बंदा जो 4 बच्चों का बाप था, उससे इसकी सेटिंग हुई और उसके साथ इसके साथ क्या सीन सपाट हुए वो भी मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा। सुनना और पूरी कहानी सुनना और इन्जॉय करना। नजर था बक्कार का भाई था जिशान। जिशान अक्सर इसको फ़ोन करके इसको तंग किया करता था, मिस कॉलें मारा करता था। एक दिन जिशान मोबाइल अपना चटाई पर रख के चला गया और उसका भाई वहीं बक्कार बैठा हुआ था और उसने देखा कि इसकी मिस कॉल आई। इसने बोला, हेलो, आप कौन है? उसने बोला, मैं सायरा हूँ और मैं ओलंपिक रेस में काम करती हूँ। बोले, आपको किससे बात करनी है? तो उसने कहा, मुझे जिशान से बात करनी है। बोला, जिशान तो अभी नहीं है, वो वॉशरूम में गया है। बोला आप आपने उसको क्यों फ़ोन करा है? उसने बोला, जिशान नाम का लड़का मुझे अक्सर तंग करता है, फ़ोन पे मुझसे शादी की वो करता है, मुझे फरमाइशें करता है, मुझसे मोहब्बत की तरह करता है। इसको से मैं तंग आई हुई हूँ और ये रोज़ाना मुझे फ़ोन करके तंग करता है। बोले, उसने पूछा शायरा ने, आप कौन हो? उसने कहा, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। उम्र में मैं इससे तकरीबन 15-16 साल उम्र में इससे बड़ा हूँ। उसने बोला कि आप इसको समझाते नहीं हैं क्या? उसने बोला, आप देखें, मैं इसको समझाऊंगा। और उसने इस तरह इनकी काफ़ी देर तक सायरा और वक्कार की काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। सायरा ने बोला, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, मैं आपका ये मेरा नंबर है और आप अक्सर मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। उसने बोला, ठीक है। मगर उसने जैसे ही फ़ोन रखा उसने अपने भाई जिशान को बुलाया। वकार ने बोला, हाँ भाई, इधर आ। तू सायरा नाम की लड़की कौन है? भाई बोला, भाई मैं इसको पसंद करता हूँ, इसको मैं चुपता करता हूँ। ने कहा, शर्म नहीं आती? वो तेरे को पसंद नहीं करती तो उसको फ़ोन करके क्यों तंग करता है? तेरे को नहीं आती? तो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तू नहीं जानता कि हम कितने शरीफ हैं? अब्बा तेरा हकीम का काम करता है, तेरे अब्बा की इज्जत है। कल को ये तेरे घर पे आए और हमारी इज्जत रसवाई करे, तुझे नहीं है? जिसने कहा, भाई आइंदा अब्बा से नहीं बोलना, आइंदा मैं इसको कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। फिर अगले दिन इसने फ़ोन किया दोबारा उसी के नंबर पे। उसने सिम निकाल दी थी, इसके भाई ने वक्कार ने जिशान की सिम निकाल ली थी। बोला, और अपने मोबाइल पे लगा ली थी। उसने फ़ोन करा। उसने बोला कि हाँ, आप बोले, आपने दोबारा क्यों फ़ोन करा? ये तो जिशान। बोला, मैं जिशान का नहीं, मैं जिशान से आपका नंबर लेती। बोला, फिर वो मेरे को गलत नहीं बोलता? बोलता है, नहीं, वो मेरा मसला है। बोला, आप अपना मेरा नंबर सेव कर लें और ये मेरा नंबर है और इसी नंबर पे से आप मुझे कॉल कीजिएगा। उसने कहा, सही है। इस तरह इन दोनों की आपस में काफ़ी दिन तक होती रही बातचीत होती रही। इसने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इसने कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? बोलते हैं, मैं आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आप नाइस हैं। उसने बोला, ठीक है, मैं कब आऊँ? बोला, मैं आप मुझसे कब आके मिलेंगे? इसने बोला कि मैं हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आपसे आके मिलूँगा। इतवार वाले दिन मेरी छुट्टी होती है, ये 3 बजे पहुँच जा। तो हफ्ते मैं तकन ये अक्सर पूरा ट्राउज़र पहन के रनिंग करती थी। मगर उस दिन इसने सिर्फ चड्डी पहनी हुई थी और इसकी रानें और इसका जिसम फिटिंग टी शर्ट और चड्डी पहनी हुई थी और इसकी रानें और जिसम बूट इसके बहुत बाहर आ रहे थे। इसने बोला कि मुझे आपने देख लिया। बोले, आप ऐसे कपड़े पहन कर रनिंग करती हैं? बोला, हाँ, मैं ऐसे कपड़े पहन कर रनिंग करती हूँ, मगर अक्सर नहीं, ज़्यादातर मैं ट्राउज़र और फुल टी शर्ट पहनती हूँ, मगर आज मैं इसमें रनिंग कर रही हूँ। बोले, आए आप बैठ के बातें करते हैं। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बोले, आए चल, आप मेरे घर पे चलें, आज मैं आपको चाय वाय पिलाऊंगी। बोला, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वकार ने पूछा। उसने बोला, मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है और मेरी अम्मा, बस हम दो ही बंदे हैं जो घर पे रहते हैं। उसने बोला, अभी नहीं, अगली दफ़ा मैं आपके घर पे चाय पीने आऊँगा। सायरा ने बोला, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फिर अगले ही हफ्ते को, इस हफ्ते से अगले हफ्ते वो गया उसके घर पे तो देखा उसकी अम्मा मौजूद नहीं थी। उसने पूछा, आज आपकी अम्मा नहीं है? उसने बोला, नहीं, मेरी अम्मा तो नहीं है, वो गई हुई है बाहर, गई हुई है। और सायरा ने फुल टी शर्ट और चिपकी हुई
चिपका हुआ ट्राउजर यानी कि चड्डी पहनी हुई थी, जिसमें से उसकी यानी कि उसका पिछवाड़ा और वो बाकी नुमाया हो रहे थे, और अंदर भी उसने कुछ नहीं पहना था, जिसके उसके बुक्स में निपल भी नज़र आ रहे थे। उसने बोला आज आपका है। मैं बोला आपके लिए चाय बना के लाऊं? उसने बोला हाँ लिया है। चाय लेके आई तो जब नीचे झुकी तो उसने इतना बड़ा गला पहना होता, उसके बड़े बड़े बुक्स साफ दिख रहे थे अंदर से। और फिर वो चाय ला के उसके साथ बराबर में ही बैठ जाती है और काफ़ी देर तक बात करती रहती है। सायरा से जब ये मिला तो सायरा ने बराबर में बैठ गई इसके। सायरा ने चड्डी अपनी इसका हाथ अपनी जान पे यानी कि रान पे रख लिया और कहा तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं पहली दफ़ा तुमसे मिली थी जब तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लग गई थी। उसने कहा जान पे हाथ भर तेरी। उसने एकदम से बात करते करते सायरा ने बकार के साथ किसिंग करना शुरू कर दी। और उसने कहा बकार ने कहा इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। और वो बकार को पकड़ के उठाया और पकड़ के नीचे लिटा दिया और अपनी टी शर्ट सायरा ने उतार दी। टी शर्ट जब उतारी तो बकार की आंखें फटी रह गई। उसके बड़े बड़े बूथ गोल गोल उसकी हालत ख़राब हो गई। दरअसल बकार का बाप एक हकीम था। वो हकीम से अक्सर उधर से दवाइयाँ चुरा के शख्स की मर्दानी ताकत की दवाइयाँ खाता रहता था। उसने भी देखा और उससे बरहा नहीं गया और सायरा की पकड़ के चड्डी उतार दी। फिर एकदम से सायरा उसके आगे हथियार पे बैठ गई और उसके ऊपर लेट के किसिंग करने लगी। सायरा जो पूरी नंगी थी, मगर वकार ने पूरा कपड़े नहीं उतारे थे अपने। दोनों एक दूसरे के साथ किचन चढ़े रहे तो एकदम से उसको गुस्सा चढ़ने लगा और उसने सायरा को उठाया, अपनी गोद में उठाया और नीचे लिटा के फेंक दिया और फिर पूरा कपड़े उतार दिए अपने और अपना हथियार निकाल के सायरा के ऊपर चढ़ गया। सायरा के जिस्म चाटने लगा और सायरा के आगे हथियार से उंगलियां करने लगा और सायरा के पीछे से दबा के मारने लगा। कायरा कहने लगी कि और करो, मुझे और करो, जबरदस्त करो और अंदर अपना पूरा हथियार मेरे अंदर डाल दो। सायरा के साथ वो चम्मच अड़िया सायरा का जिस्म चुमता रहा, चाटता रहा, उसके पूरे मुंह में ले लिया। उसने लेने की कोशिश करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद सायरा के अंदर उसने अपना पानी छोड़ दिया। जब भी सायरा कुछ नहीं हुई, सायरा ने दोबारा उसके ऊपर बैठ गई और सायरा अपनी मोटी पिछवाड़ी यानी कि अपने पिछवाड़े से जो खुद उसका खूबसूरत था वो उसकी हथियार पे बैठ गई और उसको रगड़ने लगी और उसके ऊपर लेट के फिर किसिंग करने लगी। वो भी जो उसके बकार था, बकार की बीवी का इंतकाल हो चुका था, यानी कि बकार की बीवी मर चुकी थी और उसकी गुजरे थी। वो भी काफ़ी दिन से 6-7 महीने से किसी औरत के साथ कॉन्टेक्ट में था। उसको तो कारा जैसी एक लड़की मिल गई जो बिल्कुल उसके लिए एक परी जैसी थी। वो जल्दी रगड़ता रहा, वो उसके ऊपर बैठ के हथियार पे रगड़ती थोड़ी देर बाद ने उसका हथियार अपने अंदर ले लिया और लेके जोर से झटके लेती रही और वो फारिग हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, जैसे वो भी फारिग हो गया और थोड़ी देर बाद उसने कहा, सायरा जाने लगी। सायरा से बोला, सायरा अभी मेरा यानी कि मेरा मूड है तो तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा वो जाए और कपड़ा लेके आई। उसने उसका हथियार साफ करा सही तरीके से पानी से और उसका हथियार मुंह में ले लिया और उसका हथियार चूसती रही। चूसते उसने वो भी मुंह में पूरा पानी छोड़ दिया। सायरा उसके ऊपर और दोनों एक दूसरे से नंगे होके लड़ गए, एक दूसरे से लेटे रहे, काफ़ी देर तक बातें करते रहे। सायरा ने जब ने कहा अब जा रहा हूँ, देर हो गई। सायरा ने बोला हाँ अब मेरी भी अम्मा आने वाली होगी, इसलिए बेहतर है कि हम तुम चले जाओ यहाँ से। वो कपड़े दो और आखिरी टाइम पे दोनों ने किचन की चला गया। सायरा से जब वो गया तो दोबारा उसके बाद 2 या 3 महीने हो गए उसने कभी भी सायरा ने उसको फ़ोन नहीं किया और ना उसने। फिर एक दिन उसको सायरा की याद आई तो सायरा को उसने फ़ोन करा तो उधर से नो रिस्पॉन्स का वो आया तो पता लगा सायरा ने फ़ोन अपना नंबर ब्लॉक करवा दिया था, सिम नंबर चेंज कर लिया था और
और वो ने कभी उसका फ़ोन उठा, और 3-4 महीने बाद वक़ार की भी किसी और औरत से शादी हो गई। भाई कहानी ख़त्म हो गई। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी।